हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे घातांक करणी के प्रश्नों की, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, करणी में देखिए 2 दे रखा है, और करणी में यहाँ पर 3 दे रखा है, और 3 आपका करणी से बाहर दे रखा है, और यहाँ पर देखेंगे 4 करणी से बाहर है और 4 करणी के अंदर है। तो पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको कभी भी दिए जाएं तो सबसे आसान तरीका क्या है प्रश्न को करने का, वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, करणी में 2। अब यहाँ पर देखिए बाहर 3 है, यहाँ बाहर 4 है, और यहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं है। जब आपको ऐसी संख्या मिले करणी के अंदर दे रखा हो लेकिन बाहर यहाँ कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब है उसके बाहर क्या है, 2। ये 2 यहाँ पर साइलेंट रहता है, ये मान लीजिए। और 2 से ऊपर जितनी भी संख्या रहेंगी उनको दर्शाया जाता है, और 2 को नहीं दर्शाया जाता। चाहो तो 2 को दर्शा दीजिए, चाहो तो मत दर्शाइए, लेकिन यहाँ पर 2 रहता है। तो यहाँ पर करणी के बाहर दोस्तों कितना है, 2। यहाँ करणी के बाहर कितना है, 3। और यहाँ करणी के बाहर कितना है, 4। ठीक है, इनका क्या करिए आप, एलसीएम ले लीजिए। क्या लेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 आएगा। 12 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आ गया 12। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए, जो अंदर वाली संख्या है उनको ले लीजिए। अंदर कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर अंदर 3, यहाँ पर अंदर 4। क्लियर, ले लिया। अब देखिए, जो एलसीएम था कटाइए 2 से एलसीएम कटाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो पावर 6 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 3 से कटाएंगे 4 बार जाएगा, पावर 4 रख दो। 4 से कटाएंगे 3 बार जाएगा, पावर 3 रख दीजिए। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। 4 की पावर 3 का मान 64 होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 64, यहाँ 81, यहाँ 64। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 81 है। ये किससे निकल कर आया है, आप सीधा सीधा ऊपर चलिए, 3√3 से निकल के आया है। 3√3 सबसे बड़ी संख्या है। 3√3 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में। जो बाहर वाली संख्या है उनका ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, और जो अंदर वाली संख्या है उसे लिखिए। बाहर वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड कर दो, जितनी बार कटेगा उतनी पावर रख दो अंदर वाली संख्या की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका √3, 3√2, √2, 3√4 में सबसे छोटा है, मतलब इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, जब बाहर कोई भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए बाहर वाली संख्या। यहाँ बाहर वाली संख्या 3, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ बाहर वाली संख्या 3। मैंने क्या बताया, इन बाहर वाली संख्याओं क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब 2, 3, 2, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको मालूम है 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, एलसीएम आ गया 6। अब अंदर वाली संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है यहाँ पर अंदर वाली संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है अंदर वाली संख्या, यहाँ पर 4। ठीक है, अब जो एलसीएम है उसे कटा दीजिए इस बाहर वाली संख्या से। 2 से कटाएंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, पावर 3 रख दो। 3 से कटाएंगे 2 बार में जाएगा, पावर 2 रख दो। 2 से कटाएंगे 3 बार में जाएगा, पावर 3 रख दो। 3 से कटाएंगे 2 बार में जाएगा, पावर 2 रख दो। समझ में आ गई बात। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है दोस्तों, आप कहेंगे 27। 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 4 की पावर 2 का मान 16। आपसे क्या कहा गया था, सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये पूछ रहा है। सबसे छोटा तो मुझे 4 दिखाई दे रहा है। किससे निकल कर आया है, 3√2 से निकल के आया है। तो 3√2 कहाँ दे रखा है ऑप्शन में, 3√2 ये दे रखा है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सबसे छोटी की जगह सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन, 27 किससे निकल के आया है, √3 से। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी √3, अगर सबसे बड़ी पूछी जाती तो। लेकिन सबसे छोटी पूछी गई थी तो सबसे छोटी हो जाएगी 3√2।
उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 34, 2 की पावर 51, 7 की पावर 17 में सबसे बड़ी संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करनी में आपको नहीं दिया गया। जब करनी में दिया जाता तो उसका तरीका हमने देख लिया कैसे सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पावर में दिया गया है। जब पावर में दिया गया है तो इसका भी सबसे आसान तरीका ले लीजिए। जब करनी में रहता था तो हम क्या करते, जो करनी के बाहर वाली संख्या है उनका एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है पावर में, तो पावर को लिख लीजिए। पावर कितनी है 34, यहाँ 51, यहाँ 17, ये पावर दे रखी है। जब करनी से बाहर वाली संख्या हम यहाँ लिखते थे तो क्या लेते, उनका एलसीएम लेते थे, आपको मालूम है। लेकिन जब पावर वाला प्रश्न आ जाए तो उसमें हम क्या ले लेंगे, एचसीएफ। याद रखिएगा दोस्तों, कभी सवाल गलत नहीं होगा। क्या ले लीजिए, पावरों का आप एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। ठीक है, तो देखिए 17 से ये भी कटेगा, 17 से ये भी कटेगा, 17 से ये भी कटेगा, 17 एकम 17, 17 त्रिका 51, 17 दुने का 34। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 17। क्लियर है, एचसीएफ कितना हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिए, जो बेस दिया गया उसे लिख लो। यहाँ पर कितना दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 7। ठीक है, अब 17 से कटा दीजिए। पावर 34 को कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो इसके ऊपर पावर 2 रखो। इसको कटाएंगे 3 बार में कटेगा 17 से, पावर 3 रखो। इसे कटाएंगे 1 बार में कटेगा, पावर 1 रख दीजिए। ठीक है, अब 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 7 की पावर 1 का मान 7। क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या, तो 7, 8, 9 में सबसे बड़ा यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। अब ये 9 किससे निकल कर आया है, 3 की पावर 34 से निकल कर आया है। तो 3 की पावर 34 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 3 की पावर 34। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर यहाँ पूछ लेता सबसे छोटी, तो इनमें सबसे छोटा कौन, 7 किससे निकल के आया है, 7 की पावर 17 से। तो 7 की पावर 17 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बात आगे दोस्तों समझ में, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तरीका वही है दोस्तों जो मैंने अभी बताया। पावरों का क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो पावर लिख लीजिए, यहाँ पावर कितनी है 250, यहाँ पावर 150, यहाँ पावर 100, यहाँ पावर 200। इनका आप क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। अब इस 250 को दोस्तों कौन काटेगा, 50 काट देगा। 150 को भी 50 काट देगा, 100 को भी 50 काटेगा, 200 को भी 50 काटेगा। तो आपकी जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 50 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, 50 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी और ये भी। एचसीएफ कितना हो गया 50। ठीक है, अब जो बेस दिया गया है उसे लिख लीजिए। कितना दिया गया 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। अब एचसीएफ से क्या करेंगे, जो पावर है उसे कटा दीजिए। अब मैं 50 से कटाऊंगा, 250 को कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, पावर 5 रख दूँ। ये कटेगा 3 बार में, पावर 3। 100 कटेगा 2 बार में, पावर 2। 200 कटेगा 4 बार में, पावर 4 रख दीजिए आप। क्लियर है। अब 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32, 3 की पावर 3 का मान 27, 5 की पावर 2 का मान 25 और 4 की पावर 4 का मान होता है आपका 256। क्लियर हुई बात। 4 की पावर 4 का मान कितना होता है 256। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या कह रहा है। सबसे छोटा कौन, 32, 27, 25, 256 में सबसे छोटा है दोस्तों आपका 25। सबसे छोटा 25 किससे निकल के आया है, इससे निकल के आया है 5 की पावर 100 से। 5 की पावर 100 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 के बटे में दे रखा है 2 + √3 बराबर क्या। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा, ऊपर 3 है, 3 हो चाहे कोई भी संख्या हो या फिर रूट में ही संख्या दी जा सकती है ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। कभी भी प्रश्न ऐसा रहेगा
तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, ये 3 है, 3 के बटे में क्या है 2 प्लस रूट 3, यही तो दे रखा है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है संख्या वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा ये वाला, जैसे कि 2 यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा रूट 3। ठीक है दोस्तों, बटे में भी यही आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना याद रखिए बस। अब देखिए समझिए प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई इतने से करूँगा मैं, 3 दूने का कितना हो जाएगा, आप करेंगे 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा रूट 3 से, तो 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा। और साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस ले लो। अब बटे में क्या है 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पर अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैं इसे कहूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है और ये बी है, क्योंकि सेम संख्या है। 2 यहाँ पर है, ए मान लिया मैंने, रूट 3 को बी, 2a रूट 3b। अब ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको पता है a प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये आपको फॉर्मूला नज़र आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई बात। जब आपको ये वाला फॉर्मूला दिया जाता है तो आप उसमें करते क्या हैं, देखिए जब आपको ये दिया जाए तो उसका मान ये निकाल लिए, जब ये दिया जाए तो फिर ये निकालते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन में अगर ये दिया जाए तो इसे सॉल्व करते हैं, अगर ये दिया जाए तो इसे सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्या है, बराबर है एक दूसरे के। बात समझ में आई, क्या है दोस्तों, बराबर है। अब जब आपको ये दे रखा है तो क्या करेंगे, हम इसे निकालेंगे। ए कितना है दोस्तों, आप कहेंगे ए हमारा कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का ए का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4, तो आप यहाँ पर रखिए 4। बी कितना है दोस्तों, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सॉल्व कीजिए। ऊपर कितना है 6 माइनस 3 रूट 3, बटे में क्या आएगा, 4 में से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब नीचे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 माइनस 3 रूट 3, 6 माइनस 3 रूट 3 पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी तरह के आगे और भी प्रश्न देखेंगे, उससे कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 के बटे में दे रखा है रूट 7 प्लस रूट 5 बराबर क्या। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों, 2 बटे में कितना है, रूट 7 प्लस रूट 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, मतलब रूट 7, जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, बस इतना फ़र्क होता है, वरना ऊपर नीचे सेम संख्या लिखनी होती है। तो रूट 7 माइनस रूट 5। क्लियर है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो कर दूंगा, देखिए दो की क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो रूट 7 माइनस रूट 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे पूरे से कर दिया। अब बटे में क्या रहेगा, a प्लस वी इंटू ए माइनस वी। फॉर्मूला समझ में आ गया दोस्तों, क्या होता है, वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, फिर से लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी, अगर मैं कहूँ ये a है ये b है तो a प्लस बी हो गया। a कितना है रूट 7, तो यहाँ पर भी a रूट 7 हो जाएगा। b कितना है रूट 5, तो यहाँ पर b रूट 5 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको दे रखा है। जब ये दे रखा है तो इसे निकालिए। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर करेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो a हमारा दोस्तों कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 7 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई इतनी बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बीच में क्या है, माइनस का साइन है फॉर्मूले में, तो माइनस रखेंगे। क्या करेंगे, b का स्क्वायर, b हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5 ही रहेगा। क्लियर हुई बात। अब इसी को सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, ये आपका ऊपर 2 रूट 7 माइनस रूट 5 बटे में क्या है, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या, रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात आगे दोस्तों समझ में।
और ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है √3 - 1 बटे में दे रखा है √3 + 1। ऊपर नीचे संख्याएं समान है, बस किसका अंतर है, साइन का। कोई बात नहीं, इस तरह का जब प्रश्न दिया जाएगा तो मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए, क्या दे रखा है, √3 - 1 है ऊपर, और बटे में क्या है, √3 + 1। ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, √3, अब प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा 1, √3 - 1 ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब संख्याएं समान हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 है और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, इसका मतलब आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जब सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब मल्टीप्लाई आपको सेम संख्या से करना है, √3 - 1 √3 - 1 सेम संख्या से जब मल्टीप्लाई आपको करना है तो आप उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो √3 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि 2 और 2 का मल्टीप्लाई करना तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये मैंने ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई हो गया। अब बटे में आ जाइए। क्लियर है। बटे में आपको क्या दे रखा है, √3 + 1 √3 - 1। अगर मैं इसे दोस्तों कहूँ कि ये वही फॉर्मूला है जो पहले हमने सॉल्व किया है, a + b × a - b, a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो a² - b² होता है। तो a हमारा कितना है, 3 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 ही रहेगा। और b हमारा कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a - b, तो माइनस का साइन आएगा। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने बताया था, तो यहाँ पर किसी को समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। जब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको देखिए, अगर मैं इस संख्या को ध्यान से देखूँ तो ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है, a² + b² - 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और a - b का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे a - b² को। तो हमारा a कितना दे रखा है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 ही रहेगा। प्लस b कितना है, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस का 2। a कितना है हमारा, √3 है, तो यहाँ √3 लिख लीजिए। b कितना है हमारा, b हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 1। क्लियर दोस्तों, लिख लिया। अब देखिए बटे में कितना है, 3 में से 1 घटा देंगे, बटे में आ जाएगा 2। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 √3 × 1। बटे में कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, आप कहेंगे 2 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, 2 यहाँ से भी, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए। जब 2 आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचेगा। क्लियर है, 2 बचा, तो यहाँ साइन किसका बचा, माइनस का, -√3 × 1, यही तो बचा। और बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया आपका ये 2। क्लियर ही दोस्तों बात, बटे में आपका आ गया 2। अब देखिए यहाँ मैं 2 से ये 2 कटा दूंगा, और √3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 है, तो 1 है, तो जो है संख्या वही रहेगी। तो क्या रहेगी संख्या, 2 - √3। क्लियर है, क्या रहेगी संख्या, 2 - √3 रहेगी। 2 - √3 किस ऑप्शन में है, 2 - √3 सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।